लेट हो गया आप लोगों को, सब लोग को वेट करना पड़ा। नहीं, हम मेरी गलती नहीं, हम 7 बजे ही आए हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ये वाला क्वेश्चन किए थे, है ना। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? किस देश के खिलाफ किया था? इजराइल के खिलाफ किया था। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, बहुत सारा ऑपरेशन आपको बताए होंगे। ऑपरेशन अगर आपसे याद होगा कि किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर लेके आया था, याद है? कौन सा था? एपिक फ्यूरी। ध्यान रखिएगा कि उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अच्छा, दूसरी बात आपको ये कल ही याद करवाएं, ऑपरेशन महादेव बता दीजिएगा। ऑपरेशन महादेव था जम्मू कश्मीर के लिडवास इलाकों में छुपे आतंकवादियों को। अच्छा, ऑपरेशन डेविल हंट किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश में सामाजिक अस्थिरता फैला रहे थे लोग, उनके लिए। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक ऑपरेशन, ऑपरेशन डेल्टा हंट। ऑपरेशन डेल्टा हंट जो चलाया गया है गुजरात के क्षेत्र में चलाया गया है, और जो गुजरात में बांग्लादेश के लोग छुपे बैठे थे उनको किसके लिए? तो उनको खोज निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कल इस पर चर्चा हो गई थी। आगे आते हैं कि किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा कि नियो जो है, लियो नहीं है जी, नियो है। तो नियो नामक किसने चिप को मंजूरी दिया है? तो चाइना। चाइना की राजधानी की बात करते हैं तो चाइना की राजधानी जो है कहाँ है मेरे भाई? बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा जो है रेमिनबी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेमिनबी। यहाँ भी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका नाम है लाइनसाइन। लाइनसाइन कहाँ का कंप्यूटर है मेरे भाई? चाइना का है। ध्यान रखिएगा, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? लाइनसेन। ध्यान रखिएगा कहाँ का है? चाइना का है। आपको कुछ कुछ और याद होगा। मनोजरमा याद है? मनोजरमा नाम का एक चिप विकसित किया था कौन? माइक्रोसॉफ्ट। किसने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, पीपल फर्स्ट नामक किसने विकसित किया था? तो पीपल फर्स्ट किसका एआई था? जियो का था। किसका था? जियो का। आपका याद होगा नैनो बनाना। नैनो बनाना किसका था मेरे भाई? तो नैनो बनाना जो है गूगल का है। नैनो बनाना किसका है? गूगल का। तो ये सारे चीज आप याद रखिएगा। लाइनसेन कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? चाइना का। ध्यान रहेगा ना। अच्छा, एक लॉन्गसेट बनाया था लकड़ी का उपग्रह। ध्यान रखिएगा, लॉन्गसेट एक लकड़ी का उपग्रह बनाया था कौन? जापान। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नूर एक उपग्रह था। नूर कहां से था? नूर जो था ईरान से था। और नूरी कहां से था? याद कीजिए, नूरी जो था कहां से था? उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया से था। साउथ कोरिया को दक्षिण कोरिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज का उद्देश्य एक ही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको करवाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विनिमय नामक भूमि बंदरगाह पर, याद रखिएगा, प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है? तो विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत कहां की गई है? नई दिल्ली। कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह आप नई दिल्ली में, तो हालांकि आप जानते हैं कि नई दिल्ली समुद्री क्षेत्र नहीं है, तो कोई बड़े बंदरगाह हैं स्थित नहीं होंगे। अभी बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 से बढ़कर कितनी हो गई है? 13। और 13 बंदरगाह में दिल्ली में कोई वैसा बंदरगाह नहीं है। जैसे आपको एक बात अभी कुछ दिन पहले याद होगा, हमने आपको बताया था ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट की शुरुआत जो की गई है बिहार में, कहाँ की गई थी? बिहटा में। और ड्राई पोर्ट से क्यों बता रहे हैं इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि उसी तरीके से विनिमय नामक भूमि बंदरगाह जो है, भूमि बंदरगाह क्या है? भूमि बंदरगाह। अब यहां से माल को क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूसरे जगह पे। और ड्राई पोर्ट भी सेम उसी तरीके का था कि वैसे राज्य जिस राज्य में समुद्र से दूरी अधिक है और बिना कोई दूसरे देश के क्लियरेंस के, अगर हमको कोई, जैसे अभी हाल ही में बिहार से मखाना को ट्रांसपोर्ट किया गया, मतलब ट्रांसपोर्ट निर्यात किया गया है, तो याद रखिएगा ये ड्राई पोर्ट उसी तरीके का है। कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई है? 13। अच्छा, आपसे पूछेगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ है जी? कांडला जो है गुजरात में। आप लोग एकदम ये बात समझ लीजिए, हम आप लोग को जीरो मान के चलते हैं। जीरो से नीचे कोई नंबर ही नहीं होता है, जीरो से ऊपर भी हम मानते नहीं आप लोग को। कब आप लोग क्या गलती कीजिएगा जिसका कोई गारंटी है ही नहीं। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कि पारादीप कहाँ है मेरे भाई? पारादीप जो है उड़ीसा में है। अच्छा, ये डायमंड हार्बर कहाँ है मेरे भाई? डायमंड हार्बर जो है कोलकाता में है। डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता। देखे गलती हो गया ना, हमको पहले से पता होता है। हल्दिया कहाँ है मेरे भाई? तो हल्दिया जो है ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल के इलाके में है। नाना सोबा कहाँ है मेरे भाई? नाना सोबा जो है मुंबई में है। नाना सोबा कहाँ है? मुंबई। देख रहे हैं कि कितना बढ़िया बढ़िया लोग जवाब दे रहा है। आप लोग के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद मार्मू गोवा की बात करते हैं तो ये कहाँ है? मार्मू गोवा जो है कहाँ है? गोवा में। अच्छा, याद रखिएगा कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरल में है।
तूतीकोरिन कहाँ है? तो तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। आप लोग कब क्या कर देंगे गलती, और कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। क्या गलती करेंगे जिसका कोई गारंटी ही नहीं है। चलिए आइए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहगीर योजना के किसके साथ साझेदारी किया है? तो राहगीर योजना के लिए जो साझेदारी किया गया है, आपको ये बात अच्छे से पता होगा, इसमें रैपिडो के साथ किया है। किसके साथ किया है? राहगीर योजना के लिए जो साझेदारी किया गया है मेरे भाई, वो किसके साथ किया गया है? रैपिडो के साथ किया गया। ध्यान रखिएगा कि राहगीर योजना के लिए किसके साथ? रैपिडो के साथ। आपको एसबीआई से हम आपको पहले ही बता दिए थे कुबेर पोर्टल। कुबेर पोर्टल किसका था मेरे भाई? एसबीआई का था। कुबेर पोर्टल किसका था? एसबीआई। नीति आयोग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, अभी फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानिए कि सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी किया गया है? रैपिडो के साथ किया गया है। आइए 11 जून 2026 को, क्वेश्चन कुछ छूटा नहीं ना है, क्वेश्चन सब कंटिन्यू है ना? ऐसे भी आप लोग देखिएगा भी नहीं, बोल दीजिएगा कि कंटिन्यू है। देख, कम से कम एक बार देख के बोलिए कि कंटिन्यू है कि नहीं। 23 में फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब जो आदमी क्लास में नहीं था उसको तो चलिए मान लेते हैं कि नहीं याद होगा, लेकिन जो आदमी क्लास में था अगर उसको ये सब नहीं है तो उसको ये दंडनीय अपराध माना जाएगा, क्योंकि ये इतने अच्छे से हम आपको याद करवा चुके हैं। जैसे आपको याद होगा कि सबसे पहले कि किस मेजबान देश फीफा में कौन कौन था, तो फीफा में मेजबान देश 3 गो था, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए था। कौन था? यूएसए। और इसका अगर शुभंकर क्या था? क्लच। इसका क्या था? क्लच। और इसका क्या था? मैपल था। क्या था? मैपल। अच्छा, इसके बाद क्या है? जाइव। क्या था? जाइव। आपको ये बात याद होगा कि पहला मैच मैक्सिको के ए स्टूडियो, याद है? क्या नाम था उसका? एस्टा जूडियो। एस्टा ऐसे करके याद रखिए ना, ए से नाम था। एस्टा जूडियो स्टूडियो मैक्सिको में हुआ था, लेकिन जिसमें समापन हुआ वो कहाँ हुआ? न्यू जर्सी मेटालाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क। तो मतलब यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है जी कि फीफा विश्व कप का उद्घाटन मैच कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? मैक्सिको। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, कि इसमें जीता कौन, तो इसमें जीता स्पेन। किसको हराया? अर्जेंटीना को हराया था। कितने से हराया था? 1-0 से हराया था। किसको हराया था? 1-0 से। तो पहले नंबर पर स्पेन, दूसरे पे अर्जेंटीना, तीसरे पे कौन था? इंग्लैंड था। तीसरे पे इंग्लैंड, और चौथे पे कौन था? फ्रांस। चौथे पे कौन था? फ्रांस। तो ये तो देश की बात थी। आपको ये भी याद करवा दिए थे कि अगर इसमें पूछा जाए आपसे गोल्डन बूट, याद है ना? चलिए बताइए, गोल्डन बूट किसको मिला था? गोल्डन बूट मिला था किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे। अच्छा, इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध था फ्रांस से। सिल्वर बूट किनको मिला था? सिल्वर बूट जो मिला है मेरे दोस्त, याद कीजिए, लियोनस मेसी को। लियोनस मेसी। और केवल सिल्वर बूट ही नहीं बताए थे, सिल्वर बूट के साथ ये भी आपको बता दिए थे कि सिल्वर बॉल भी किसको मिला था? लियोनस मेसी। और इस लियोनस मेसी का संबंध कहां से था? अर्जेंटीना। क्या रिवीजन हो जाता है ना अच्छे से? बस रिवीजन ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आइए गोल्डन सिल्वर के बाद ब्रॉन्ज बूट। याद रखिए, ब्रॉन्ज बूट मिला था जूड बेलिंगम को। जूड बेलिंगम। याद रखिएगा कि ब्रॉन्ज बूट जो मिला था जूड बेलिंगम को मिला था। किसको मिला था? जूड बेलिंगम को। तो इस तरीके से फीफा के बारे में आप आसानी से याद कर सकते हैं, कि नहीं? अच्छा, याद रहेगा कि फीफा का कितने नंबर का था? 23वें नंबर का था। आयोजन की शुरुआत कहां की गई? मैक्सिको में। मेजबान कंट्री कौन कौन था? मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। अच्छा, आप लोग को डेब्यू करने वाला देश याद है? इसमें भी डेब्यू करने वाला कौन कौन देश था? जॉर्डन था। चलिए, उज्बेकिस्तान था, कराको और केप वर्डे। ये 4 को जो देश था, इसमें क्या क्या है? मतलब कि डेब्यू किया, मतलब पहली बार खेला। याद रखिएगा, पहली बार। और फीफा में खेलने वाला सबसे छोटा देश कौन था? याद रखिएगा। देखिए, आप लोग पहले मंथ में पढ़े थे कुराकाओ, या उससे पहले पढ़े होंगे केप वर्दे, तो उससे भी छोटा हो गया था कौन? कुराकाओ। तो 4 गो ऐसा देश बना है जो कि क्या है, तो वो चारों देश डेब्यू करने वाला बना है। ध्यान रहेगा ना? तो फीफा के बारे में इतनी जानकारी आप लोग को पहले से भी पता है। क्या हुआ? अच्छा, कौन मना कर दिया था? बताइए ना, नहीं जानते हैं?
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम नहीं पूछिएगा, क्वेश्चन जब भी पूछिएगा जब आपके पास उसका पूरा डाटा हो, नहीं तो हमको भी नहीं पता है। हाँ तो बताइएगा हमको कि क्या है क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। अब इजी कनेक्ट मॉडल के साथ वाराणसी पहला शहर बना है। वाराणसी के बारे में आपको बताएं तो पहला ऐसा शहर बना है जो पॉड टैक्सी का इस्तेमाल करेगा, याद रखिएगा, या रोपवे का इस्तेमाल करेगा। किसके रूप में? तो अभी तक कोई ऐसा शहर नहीं है जो रोपवे का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में करे, लेकिन वाराणसी ऐसा शहर बनने वाला है जो रोपवे का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में करेगा। दूसरी बात, वाराणसी से ही आपको याद करवाए थे हम तिरंगा बर्फी, याद है आप लोग को? और इस तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्राप्त है कहाँ का? वाराणसी का। तो याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया? वाराणसी। आइए आगे, 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? वेल्स और इंग्लैंड। देखिए इसका भी हम सारा फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। वेल्स और कौन करेगा? इंग्लैंड। और ये हो भी गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी लिए हैं और एक एक करके फिर से आपको रिवीजन भी करवा देते हैं। जो लोग क्लास में एब्सेंट रहते हैं उनको बहुत मजा आएगा इसमें। आईसीसी महिला T20 की अगर हम आपसे बात करते हैं तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये संस्करण कैमा था। तो संस्करण सर ये कैमा था? 10वां। कैमा संस्करण था? 10वां। ध्यान रहेगा ना? अच्छा, इसमें सर एक चीज और याद होना चाहिए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? वेल्स और इंग्लैंड में। अच्छा सर ये बताइए कि जीता कौन? याद रखिएगा, आईसीसी T20 महिला वाला ऑस्ट्रेलिया जीता था ना जी। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। बहुत लेकिन गलती भी बोलता है जी, बहुत मार मारेंगे। ऑस्ट्रेलिया जीता था। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। हराया किसको था? इंग्लैंड को। हराया किसको था? इंग्लैंड को। ध्यान रखिएगा कि हराया किसको? इंग्लैंड को। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। अभी 2 दिन पहले पढ़े, उसके बाद ये गति रहेगा तो कैसे होगा? आपको एक प्लेयर का नाम बताते हैं सर, बेथ मुनी। और बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया का ही प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है। इसको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों प्राप्त था। ध्यान रखिएगा कि बेथ मुनी को ही प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्राप्त था। अच्छा एक चीज और बताइएगा, इसमें कुल कितने मैच खेले गए थे? इसमें कुल 33 मैच खेले गए थे। कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 12 टीम ने हिस्सा लिया था। कितना टीम ने हिस्सा लिया था? 12। आपको पॉइंट, कॉमा, पूर्ण विराम सब इसमें याद करवा दिए थे। उसके बाद भी आपको याद नहीं है, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं किए, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश कर रहे हैं। बेथ मुनी का नाम आप जानते होंगे कि बेथ मुनी क्या है, तो प्लेयर ऑफ द मैच बोले या प्लेयर ऑफ द। अच्छा एक बात बताइए, डैनी व्हाइट हॉज का नाम आपको याद है? कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो हम बताते हैं। डैनी व्हाइट हॉज का नाम जो है, डैनी व्हाइट हॉज, ये सबसे अधिक रन मारने वाली व्यक्ति थी। और कितना रन बनाई है? तो डैनी व्हाइट हॉज ने 302 रन। कितना रन? 302 रन। तो अगर आपसे पूछे कि 10वीं आईसीसी महिला T20 में सबसे अधिक रन का अवार्ड किसको मिला? डैनी व्हाइट हॉज। कितना रन? 302 रन। और आपको यह भी याद होगा, श्री चरनी सबसे अधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री चरनी। कितना विकेट? 14 विकेट। कितना विकेट? 14 विकेट। जो लोग रेगुलर रहेगा उसको सब याद करने में भारी नहीं पड़ने वाला, उस सबको पहले से उसको क्या है? याद है। और श्री चरनी का संबंध कहां से है? भारत से। श्री चरनी का संबंध भारत। और ये जो डैनी व्हाइट हॉज साहब हैं ये कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया। हालांकि महिला है, ध्यान रखिएगा कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब महिला T20 में तो पुरुष को खिलाएगा नहीं, तो आप लोग जानते ही हैं। तब समझ गए ना कि आईसीसी महिला T20 का संस्करण 10वां। आयोजन कहां हुआ? वेल्स और इंग्लैंड में। कुल कितने मैच खेले गए? कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। हराया किसको? इंग्लैंड को। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है? बेथ मुनी। याद रहेगा किसको मिला है? बेथ मुनी। अच्छा आगे बताएगा कि सबसे अधिक रन का अवार्ड डैनी व्हाइट हॉज। कितना रन? 302 रन। और याद रखिएगा सबसे अधिक विकेट श्री चरनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को? 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा। श्रम सम्मेलन का अगर हम बात करते हैं, ILO, याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका याद रखिएगा कि मुख्यालय भी जिनेवा में है। और इसका अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया? अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का स्थापना कब हुआ है? 1919। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और इस बार 114वां कहाँ हुआ है? तो जिनेवा में। चलिए आइए आगे।
सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को संचालन को मान्यता और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बच गया। मतलब वो जो चरखा है वो सौर ऊर्जा से चलेगा, ध्यान रखिएगा कि वो जो चरखा है किससे चलेगा मेरे भाई, सौर ऊर्जा से चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता और बढ़ावा देने वाला भारत का देश बन गया है कौन, यूपी। कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में हम कल बहुत सारे प्रश्न आपको बताए थे। सबसे पहले हम योजना पे आते हैं। आपको याद होगा सेफ सिटी परियोजना कहां से था, तो सेफ सिटी परियोजना याद रखिएगा यूपी से था। उसके बाद आपको सवेरा योजना कल याद करवाए थे, तो सवेरा योजना भी कहां से था, यूपी से था। बफर में सफर योजना याद करवाए थे, बफर में सफर योजना भी कहां से था, यूपी में था। मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी, मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी कहां से था, तो मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी भी कहां से था, यूपी से था। ये तो याद है, लेकिन इसको याद भी तो रखना है, केवल बोलने पर मेरे बोलने से नहीं, पहले से भी याद रखना चाहिए। तो ये सारे परियोजनाएं कहां से थे, यूपी से। और सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन के लिए मान्यता कौन देगा, मान्यता दी है कौन, यूपी। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हुआ है मौत का सजा, लेकिन अगर अभी पूछे कि किस देश के राष्ट्रपति को सुनाया गया 30 वर्ष की कारावास की सजा, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। चलिए आगे आते हैं। किस देश के क्रिकेटर केन विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, कहां का है, न्यूजीलैंड। इस समय कोई ज्यादा नहीं बताना है। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का विस्तृत 3D एटलस जारी किया है, तो आपको बता दें कि यह जारी करने वाला कौन है, आईआईटी मद्रास। और इस जो विस्तृत 3D एटलस को जारी किया गया है, इसका नाम क्या है मेरे भाई, इसका नाम है एंकर। इसका नाम क्या है, एंकर। याद रखिएगा कि किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है, तो आईआईटी मद्रास। आपको पता होगा कि पहली बार हाइपरलूप विकसित भी कौन किया था, तो हाइपरलूप भी विकसित किया था आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा कि जो मानव का विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया उसका नाम क्या है, एंकर है। उसका नाम क्या है मेरे भाई, एंकर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, देश का सबसे पहला, मतलब देश का सबसे पहला बोलिए, देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड बर्निंग सिस्टम बनाया है, कौन बनाया है, अभी हाल ही में बनाया है। देख एक अभी कुछ दिन पहले का देखिएगा कि कौन सा आईआईटी बना है, देख के बताइए तो जरा। अच्छा बताइएगा कि अभी जो है एक क्लाइड मॉडल बनाया है, ध्यान रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा क्लाइमेड मॉडल। उसका नाम क्या है, आईआईटी किसके द्वारा, तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। अरे सबसे पहला ही क्वेश्चन है उसमें, उधर नहीं देखना आपको, अभी बुक में ही सबसे पहला ही क्वेश्चन है वो, जहां शुरू होता है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के बगल में जो है, जहां से आईआईटी वाला प्रश्न शुरू होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है जुलाई वाले में। आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं तो क्लाइड मेड मॉडल विकसित किया है। कौन सा किया है, क्लाइड मेड मॉडल। यह किसके लिए विकसित किया है, तो डेंगू के जानकारी के लिए। यह डेंगू जो वातावरण से डेंगू फैल रहा है उसके जानकारी के लिए विकसित किया है कौन, क्लाइड मेड मॉडल। हम आपको बताए, क्वेश्चन बता देते हैं कि देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड बर्निंग सिस्टम कौन बनाएगा। सबसे ऊपरा वाला क्वेश्चन वही, आईआईटी मंडी, आईआईटी मंडी। तुम लोग खोजते रहो, हमको लगता है 3-4 दिन में मिल जाएगा। क्वेश्चन भी तो यही कहता है कि चोर को चोरी करने के लिए भी दे दिया जाए तो कोई फायदा नहीं। बता दिए कि इस पेज में है, ये भी बता दिए कि पहला क्वेश्चन, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा लैंडस्लाइड बर्निंग सिस्टम कौन बनाया है, लैंडस्लाइड बर्निंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा कि लैंडस्लाइड बर्निंग सिस्टम जो बनाया है, किसने बनाया है मेरे भाई, आईआईटी मंडी के द्वारा बनाया गया, आईआईटी मंडी के द्वारा बनाया गया। जानते हैं बिहार सचिवालय में एक एग्जाम होता है बिहार में, उसमें आप ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का होता है ले जाके भी चोरी उसमें नहीं करता है। अब पगला बकला को दे दीजिएगा तो 3 पेज खोजते रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि फिजिक्स का है कि बायो का है, यही वाला हाल होता है। तो बुक ले जाने से क्या होगा, चोरी भी तो करने आना चाहिए। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पीजी में कोई चोरी नहीं करता था, लेकिन अकेले इकलौता इंसान चोरी करने वाले, पूरा क्लास मेरे पे डिपेंडेंट होता था कि चलो इससे 10 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, एकदम बढ़िया। आज तक पकड़ाया नहीं। चोरी करने का गुण अपना होता है एग्जाम में। अभी हम बता दिए हैं फिर भी पता नहीं चल रहा है, यही दिक्कत है। तो अभी क्लाइडमेट मॉडल डेंगू के लिए कौन विकसित किया था, आईआईटी खड़गपुर। अच्छा याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क सिस्टम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस कौन जारी किया, उसका नाम क्या था, एंकर।
हाइपरलूप का विकास कौन किया था? आईआईटी मद्रास। लैंडस्लाइड बर्निंग सिस्टम किसने विकसित किया? आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी, ध्यान रखिएगा। एक एकीकृत खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कृषि के लिए विकसित किया था। एकीकृत खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखिएगा कि एकीकृत खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र, एकीकृत खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने विकसित किया है कृषि के क्षेत्र में? तो आईआईटी रोपड़ ने किया है। किसने किया? आईआईटी रोपड़। ध्यान रखिएगा, इतना याद रहेगा ना, इतना चीज को याद रखिएगा कि अच्छा। उसके बाद आर्सेनिक एफ नाम का एक डेवलप किया आईआईटी भुवनेश्वर। आर्सेनिक एफ किसने डेवलप किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। तो आईआईटी से इतना प्रश्न आप याद रखिएगा, काफी है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा कि इस बार जो ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम नई दिल्ली में किया गया है। ब्रिक्स का बैठक ना नई दिल्ली हुआ है जी, ये अर्बनाइजेशन फोरम की बात कर रहा है, नई दिल्ली में दिया है ना। हाँ, तो याद रखिएगा कि नई दिल्ली ऑप्शन में है ना। तो यहाँ हाँ, इस बार ब्रिक्स का बैठक जो हुआ है 13वां क्या दिया? 13वां के 18वां, थोड़ा किताब में एक बार देखिए तो 13 ही है ना। 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। आपको कल भी बताए थे, फिर एक बार बता देते हैं कि ब्रिक्स के बारे में। तब ब्रिक्स का ब्रिक के रूप में स्थापना कब हुआ था? 2009। ये ब्रिक्स कब हो गया मेरे भाई? 2010। ब्रिक्स कब हो गया? 2010। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी हो गई? याद रखिएगा कि इसमें शामिल देशों की संख्या जो हो गई मेरे भाई, याद रखिएगा 11। कितना हो गया? 11। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स के शामिल देशों में संख्या में, तो अभी सबसे नया देश में कौन शामिल हो गया? सऊदी अरब। कौन हो गया? सऊदी अरब। उसके बाद कौन है? इंडोनेशिया था, ये 11वां बना है, और ये 10वां था। कौन था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आपको पता है भारत, रसिया, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 तो पहले से था, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया और यूएई। मिस्र, इथोपिया और यूएई, याद रखिएगा, मिस्र, इथोपिया और यूएई। इतना बात को आप याद रखिएगा। और एक बच गया लास्ट में, कौन? ईरान। मतलब एक ही देश इससे मना कर दिया, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ। तो वर्तमान में ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी है? 11। याद रखिएगा कि वर्तमान में कितना है? 11। याद रहेगा ना। अच्छा, इसका सम्मेलन बता देते हैं। 16 नंबर का ब्रिक्स कहाँ हुआ था? रसिया के कजान शहर में। रसिया के कजान में। 17 नंबर का कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। और 18 नंबर का जो ब्रिक्स होगा कहाँ होगा? भारत में होगा। 18वें नंबर का ब्रिक्स कहाँ होगा? भारत में होगा। हालांकि ये भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का बैठक था, लेकिन 18वां ब्रिक्स भी कहाँ होगा? भारत में होगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा कैप्स्टन खोजा है? याद रखिएगा, किसने खोजा हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा कैप्स्टन? याद रखिएगा कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो कैप्स्टन खोजा है वो चाइना के द्वारा खोजा गया। कहाँ? किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना की राजधानी कहाँ है? गलती आंसर दे दिए क्या जी? याद रख, क्या है? कब्रिस्तान। व्हेल कब्रिस्तान, वही तो बोल रहे हैं, व्हेल कब्रिस्तान। किसने खोजा है? तो चाइना ने खोजा है। चलिए ठीक है। किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? कौन किया सोलर 1 को सक्रिय? अमेरिका किया है। याद रखिए, हाँ, अमेरिका ही किया। कौन किया है? अमेरिका किया है। आपको पता होगा कि सोलर 1 को सक्रिय कौन किया है? अमेरिका किया है। चलिए आगे आते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसको घोषित किया गया है? किसको किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अभी बताएं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में है। मुंबई पोर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। चेन्नई कहाँ है जी? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। कांडला कहाँ है? और कांडला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल कर दिया गया। ध्यान रखिए। कांडला कहाँ है? गुजरात में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता में। याद रहेगा ना। मार्मू गोवा कहाँ है? गोवा में। फिर से गलती नहीं कर दीजिएगा, मार्मू गोवा कहाँ है? गोवा में। चलिए आगे आते हैं। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया? कौन बन गया है? भारत। दुनिया का तीसरा एविएशन मार्केट कौन बना? भारत। सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने नंबर पे? दूसरा। जलीय जीव उत्पादन में कितने नंबर पे? दूसरा। जीडीपी में कितने नंबर पे? छठा। जीडीपी में कितने नंबर पे? छठा नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, ये सब भारत का रैंकिंग है। दूध में कितने नंबर पे? पहला। दूध हो गया, जूट हो गया। चावल उत्पादन में चाइना को पीछे छोड़ दिया, और चावल में भी क्या? पहला।
कुल तिलहन और कुल मसाला में भी भारत का स्थान पहला। ध्यान रखिएगा कि कुल तिलहन और मसाला में भी क्या हो गया, भारत का स्थान पहला हो गया। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि भारत कुछ चीजों में अग्रणी है। चीन की बात करते हैं तो आपको पता है कि तंबाकू में अग्रणी कौन है, चाइना। कपास में अग्रणी कौन है, चाइना, याद है नहीं साहब। कोयला में अग्रणी कौन है, चाइना। गेहूं में अग्रणी कौन है, चाइना। ज्यादा चाइना चाइना नहीं करना, भारत को ही याद रखिए चुपचाप। चलिए आइए आगे। नेभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला राज्य कौन बन गया है, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा कि नेभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है, पश्चिम बंगाल। अगर आपको पश्चिम बंगाल से याद होगा तो बांगलवाड़ी योजना याद होना चाहिए। बांगलवाड़ी योजना जो है ये कहां से था, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद आपको याद होना चाहिए महात्मा श्री योजना। महात्मा श्री योजना भी कहां से था, पश्चिम बंगाल से। कर्म श्री योजना भी कहां से था, पश्चिम बंगाल से। अच्छा, यहाँ हम 2 मेला बताए थे, आपको याद होना चाहिए कौन सा मेला, बोई मेला। बोई मेला भी कहाँ लगा था, पश्चिम बंगाल में। और गंगा सागर मेला कहाँ आयोजन किया गया था मेरे दोस्त, तो गंगा सागर भी हर साल आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। और नेभा नेशनल विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया, पश्चिम बंगाल। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड शतरंज मास्टर कप जीतने वाला कौन बन गया, सुदर्शन पटनायक। कौन बन गया जी, सुदर्शन पटनायक। ध्यान रखिएगा कि रूस ग्रैंड शतरंज मास्टर कप जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गया है, सुदर्शन पटनायक। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराकाट पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है, कौन बन गया है, तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्त, तेलंगाना का हैदराबाद है ना। अच्छा, कल ही बताए थे हमको कभी कभी लगता है ना कि यहीं से कूद के जान दे दें। तुम लोग का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखते हैं कि लगता है कि यहाँ से कूदे मर जाएं। कल तेलंगाना के बारे में 5 मिनट लगातार बताए हैं, और उसके बाद आज तेलंगाना का राजधानी कभी हैदराबाद चला जा रहा है, कभी अमरावती आ जा रहा है? तुम लोग एक नंबर का एकदम क्वालिटी वाला गधा गधी में हो, एकदम बढ़िया क्वालिटी शुद्ध वाला है। ये सभी भूलने वाला चीज है जी। कल भुला गया नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस। कल आधा घंटा तुम लोग को लेक्चर दिए हैं, कल माथा तो खराब हो गया था। गलती बोला ना जी, मिस्टेक इज मिस्टेक। अब आइए आते हैं तेलंगाना पे, शांत हो जाइए। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना का कल भी बताए थे, तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका गठन 2 जून, हाँ ये बच्चा वाला नर्सरी वाला क्वेश्चन का बता रहे हैं, जो पूछे तो अबे नहीं किया। 2 जून 2014 को हुआ था, याद रखिएगा। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014। तेलंगाना वर्तमान में जो अभी देखा जाए तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 रह गई। जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 31 अक्टूबर 2019 को आया, उसके बाद उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया और वह क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 रह गई, और अंतिम राज्य का गठन होने वाला कौन बन गया, तेलंगाना। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो हुआ था गठन 29वां राज्य में, लेकिन अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तेलंगाना में आपको याद होगा मेदाराम यात्रा, कल बताए थे कि मेदाराम यात्रा त्योहार कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना में। बथुकम्मा कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना में। याद है कि नहीं याद है ये सब? बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना। क्या बोल रहे थे? हाँ, बोनालू त्योहार कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना में। बोनालू त्योहार भी कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना की राजधानी जो है मेरे भाई हैदराबाद है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का जो है बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली। ये सब तो नई दिल्ली वाला आपको याद ही होगा। अगर हम नई दिल्ली की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि रायसीना डायलॉग हमेशा कहाँ होता है, नई दिल्ली में। अच्छा, इस बार का इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। सेमी कॉन इंडिया कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। और नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में। पहले हम नीति आयोग की चर्चा करते हैं कि नीति आयोग का जो गठन किया गया है, कब किया गया है, 2015 में। कब किया गया, 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है मेरे दोस्त, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी, लाहिड़ी आदमी है। और नीति आयोग को सीईओ जो है अनुराग जैन है। कौन है मेरे भाई, अनुराग जैन। नीति आयोग का सीईओ कौन है, अनुराग जैन। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़िएगा तो बहुत सारा प्रश्न आपका गलती होने का चांसेज है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से हम आपको विस्तार से पढ़ा रहे हैं, एकदम इस चीज को मेंशन आज इसका याद कीजिएगा। इसको पीडीएफ बना देंगे और आपके ग्रुप में भी उसको हम भेज देंगे। रिवीजन करने में बहुत कारगर होगा। इसके साथ साथ आपका स्टैटिक ठीक हो जाएगा।
क्योंकि जैसे अभी हम आपको आईएलओ का स्थापना बताए, आईएलओ का मुख्यालय बताए, नीति आयोग का स्थापना बताए, तो ये सब स्टैटिक का पोर्शन होता है, तो साथ में इसको भी करते चलना है। जो नहीं पढ़ने वाला है उसको कितना भी बोल देंगे नहीं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने आप लोग सब लोग पढ़ने वाले हैं, ये बात हमको पता है, क्योंकि आप लोग सब समय से बैठते हैं और शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है मेरे भाई? अनुराग जैन है, याद रखिएगा। और नीति आयोग भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। आइए आगे आते हैं। किस आईआईटी ने, अभी तुरंत बताए थे कि आर्सन सेफ नाम का एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। अच्छा बताएगा कि एंकर नाम का मानव मस्तिष्क का स्टेम सेल कौन किया था? आईआईटी मद्रास। बताएगा कि लैंडस्लाइड सिस्टम से निपटने के लिए कौन किया था? आईआईटी मंडी। अच्छा आगे बताएगा कि क्लाइड मेड मॉडल डेंगू के लिए कौन विकसित किया था? आईआईटी, याद रखिएगा, खड़गपुर। अच्छा बताएगा कि एकीकृत खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कृषि के लिए किसने किया था विकसित? आईआईटी रोपड़, आईआईटी रोपड़। अरे सब रिवीजन करवा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के निस शहर में भारत इनोवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भारत इनोवेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? फ्रांस में। कहां किया गया है? फ्रांस में। याद रखिएगा कि कहां किया गया है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी की बात करते हैं तो पेरिस, और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। यूरो को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैमा देश बना है? या कैमा 21वां था कि 22वां था जी? 22वां देश था ना। पहले से 21 देश का मुद्रा 21वां या 22वां होगा, देखिएगा उसको जरा। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नाम को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो कौन क्या है? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में कुछ त्योहार बहुत चर्चा में रहता है, जैसे राज्य कृषि महोत्सव। ध्यान रखिएगा कि राज्य कृषि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। याद रखिएगा कि राज्य कृषि महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। रथ यात्रा आप लोग जानते होंगे कि रथ यात्रा कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा। याद रखिएगा। और उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर आईएसआई ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला पहला मंदिर बन गया है। इसके पहले किसी मंदिर को ऐसा ट्रेडमार्क प्राप्त नहीं था। उसके बाद आपको याद होगा उड़ीसा में बोईता बंदना। याद रखिएगा, बोईता बंदना त्योहार कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। उसके बाद आपको याद होना चाहिए डोल यात्रा। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों के क्षेत्र में मनाया जाता है। याद रखिएगा। डोल यात्रा के साथ आपको एक चीज और याद करवाए थे, याद है धनु यात्रा। याद कीजिए आप लोग कि धनु यात्रा भी कहाँ मनाया जाता है? तो धनु यात्रा भी उड़ीसा के क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के क्षेत्र में मनाया जाता है। उड़ीसा से आपको अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। याद है आप लोग को? एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किसने किया था? उड़ीसा ने किया था। अंकुर पाल की शुरुआत किसने किया था? तो अंकुर पाल की शुरुआत भी जो किया है कौन किया है? उड़ीसा ने किया है। ध्यान रखिएगा। कैमा था जी? 21वां था। चलिए ठीक है, 21वां ही सही है। बोलने के लिए हड़बड़ाए हुए थे, इसलिए सोचा पूछ लेते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? मिलाप में मिला दिया कौन? गुजरात। कितने लोगों को? 1470। अभी आपको बताए थे ऑपरेशन डेविल हंट से मिलता जुलता एक ऑपरेशन बताए थे, गुजरात में चलाया गया था, ऑपरेशन डेल्टा हंट। ऑपरेशन डेल्टा हंट, दोनों ऑपरेशन का काम अलग अलग है। ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात में बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे उस लोगों को मतलब कि ढूंढने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट जो था वो बांग्लादेश में वैसे लोग जो सामाजिक अस्थिरता फैला रहे थे उनको रोकने के लिए था। किनको रोकने के लिए? जो बांग्लादेश में सामाजिक अस्थिरता फैला रहे थे उनको रोकने के लिए। ऑपरेशन मुस्कान, आपको याद होगा कि तेलंगाना में 7600 बच्चों को यौन शोषण से क्या करवाया गया था? मुक्त करवाया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन इसी से मिलते जुलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन मिलाप। याद रहेगा ना, ऑपरेशन मिलाप। ध्यान रखिएगा। कहां चलाया गया? तो गुजरात में। गुजरात की बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि सेमीकंडक्टर नीति भी कौन लाया था? गुजरात। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? गुजरात बना था। उसके बाद आप ये भी याद होगा कि अभी पूछा हुआ प्रश्न ही था कि सबसे पहले सेमीकंडक्टर का प्लांट कहां लगा था? गुजरात के गांधीनगर में यूएस की कंपनी माइक्रोन के द्वारा लगाया गया था। आइए आगे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? राजीव घई को किया गया। किसको किया गया है? राजीव घई। बाकी सब आप ब्रेक कर गए हैं, सबका कोई काम नहीं है। चलिए आगे आइए। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी कितना कर दिया? 6.6। कितना कर दिया? 6.6। चलिए आगे आते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है मेरे भाई? आप याद कीजिए, याद कीजिए। 48, 49, 50, 51, 52। 48 हुआ था जर्मनी में। 48 कहां हुआ था? जर्मनी में।
49 जो हुआ था जापान में हुआ था, 50 कहाँ हुआ है इटली में, 51 कहाँ हुआ है कनाडा में, 51 कहाँ हुआ है कनाडा, अब 52 कहाँ होगा फ्रांस, 52 कहाँ होगा फ्रांस, 51वां हुआ था कनाडा के कैनिस्का शहर में, और 52 हुआ है एवियन लेस वेंस फ्रांस में। तो ये G7 का क्रम था। G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। G7 का स्थापना कब किया गया था? तुम लोग पे कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल देगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए अब अपने मन से हम बोलेंगे। पहले कभी कभी ऐसा होता था कि कोई चीज अगर हम भुलाते थे तो तुम लोग से पूछ लेते थे, लेकिन अब पूछना हमारे लिए एकदम बिल्कुल गलत है। ये कौन आंसर क्या देगा कोई गारंटी ही नहीं है, लेकिन तुम लोग को तेज बना देंगे, बस रेगुलर रहो, इतना तेज बना देंगे कि हमको पढ़ाने लगेगा। डाक विभाग ने ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत कहां किया है? हिमाचल प्रदेश में। क्या किया, कहां किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत कहां की गई? हिमाचल प्रदेश। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? गौतम डे को किया गया। अच्छा, कुछ पुरस्कार आप लोग को कल भी याद करवाए थे, कुछ पुरस्कार, जैसे एग्रीकोला तो याद ही हो गया होगा, नरेंद्र मोदी को मिला था, याद रहेगा ना कि एग्रीकोला मेडल किसको? नरेंद्र मोदी। इजराइल का शांति पुरस्कार सच है, बताइएगा कि साइंस का ऑस्कर किसको मिला था? अतनुना। थोड़ा जोर से बोलिए, लगना चाहिए कि क्लास में आप लोग हैं। साइंस का ऑस्कर अतनुना, ध्यान रहेगा ना कि साइंस का ऑस्कर मिला था अतनुना। टोबी पुरस्कार किसको मिला था? टाइलर पुरस्कार मिला था टोबी केयर्स को। अच्छा, बताएगा कि महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर मेडल? सिक्किम और उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में सीता सेल्के को और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला था। किसको मिला था? सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला था। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य की जादूपुटिया नाम होगा इसका, जादूइटिया लिखा गया, जादूपुटिया ही है ना जी। जादूपुटिया पेंटिंग को मिला है तो GI टैग झारखंड। कुछ GI टैग की चर्चा कर देते हैं, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी कि कहां का GI टैग है। नोलेन गुड़ संदेश, अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात। कच्ची खरे खजूर। अच्छा, याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए सांझी क्राफ्ट को कहां का? मथुरा का। मार के कंचप्पड़ झाड़ देंगे, नीचे उतरेंगे, बहुत मार मारेंगे। यूपी के मथुरा का मिला है, इतना मारेंगे कि मारते मारते गिरा देंगे पकड़ के। खाली गलती बोलता है तुम लोग, कल ही बताए सांझी क्राफ्ट है। नोलेन गुड़ को कहां मिला है? वेस्ट बंगाल। अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात, याद रखिएगा। कच्ची खरे खजूर को गुजरात, सांझी क्राफ्ट को यूपी मथुरा। तिरंगा बर्फी को भी कहां का मिला था? तिरंगा बर्फी को मिला है यूपी का। तिरंगा बर्फी को भी कहां का मिला है? यूपी वाराणसी से। आपको याद होगा मातावाड़ी पेड़ा को मिला है त्रिपुरा का। कहां का मिला है? त्रिपुरा। आपको याद रखेगा रीसा जनजातीय पोशाक था, इसको भी कहां का मिला है? त्रिपुरा का। अब आप लोग से पूछेंगे नहीं कहां का मिला है? त्रिपुरा का। GI टैग कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको याद भी रखना चाहिए। कल बताए थे सीताही कुटकी, याद रखिएगा, कल बताए थे सीताही कुटकी कहां का GI टैग मिला था? MP का। सीताही कुटकी को GI टैग कहां का प्राप्त हुआ है? MP का। कल बताए थे ना जी। आपको खुरासानी इमली बताए होंगे, याद रखिएगा कि खुरासानी इमली को भी कहां का GI टैग प्राप्त होता है? MP का। खुरासानी इमली का GI टैग MP। बालम ककड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ था, बालम ककड़ी को GI टैग प्राप्त होता है MP का। बालम ककड़ी को GI टैग प्राप्त होता है MP। ढेकनौल मांझी मिठाई था, उसको कहां का GI टैग प्राप्त हुआ है? ढेकनौल मांझी मिठाई को GI टैग प्राप्त हुआ है उड़ीसा का। याद रखिएगा रेड आंट चटनी को भी कहां का प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा रेड आंट चटनी को भी कहां का प्राप्त हुआ था? केंद्रपाड़ा की रसवली मिठाई, ध्यान रखिएगा, केंद्रपाड़ा की रसवली मिठाई को भी GI टैग प्राप्त हुआ कहां का? उड़ीसा का। हम बोलेंगे तो सब याद आएगा, ऐसे ही सब गलती बोलेगा तुम लोग। हम बिहार की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग प्राप्त है, सिलाव के खाजा को GI टैग प्राप्त है, मिथिला मखाना को GI टैग प्राप्त है, और पश्चिमी चंपारण के चावल को GI टैग प्राप्त है। इस बात को कौन चावल था जी? कतरनी चावल। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलॉजी थेरेपी है, क्या है? देखिए तो इसका सही है, पहला रेडियो लिगैंड थेरेपी किसने लॉन्च किया है मेरे भाई? तो याद रखिएगा कि पहली बार किसने किया है, तो याद रखिए, ये क्वेश्चन एक बार देखने दीजिए हमको। हाँ ठीक है, रेडियो लिगैंड कौन किया है? भारत किया है। रेडियो लिगैंड थेरेपी कौन किया है? भारत। आइए आगे। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए
अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो याद रखिएगा कि श्रम की बात करें तो आईएलओ का स्थापना अभी तुरंत बताए थे, और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत किसने किया? केरल। याद रखिएगा कि किसने किया है? केरल। कल आपको बताए थे दक्षियायनी योजना। दक्षियायनी योजना का संबंध किस राज्य से है? सबसे पहले ही बताया था कि कल दक्षियायनी योजना का संबंध किस राज्य से है? केरल। अच्छा, बुजुर्गों के लिए अलग विभाग कौन बनाया था? बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने वाला कौन था? केरल ही था। आपको याद होगा पूरी तरीके से पेपरलेस, पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत, और पूरी तरीके से न्यायपालिका जो पेपरलेस बना है वो सिक्किम का, और पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत केरल। एआई विभाग बनाने वाला भी कौन था? केरल। ध्यान रखिएगा, एआई विभाग बनाने वाला केरल। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य कौन था? केरल। याद है ना? आपको यह भी बात होगा कि पहला डिजिटल साक्षर राज्य बनने वाला कौन था? डिजिटल साक्षर। याद रखिएगा, केरल। हालांकि उल्लास योजना के तहत पूर्ण रूप से साक्षर कौन था? पहला राज्य मिजोरम। अच्छा, साक्षरता में भी अग्रणी कौन है मेरे दोस्त? केरल। चाहे वो महिला साक्षर की बात करें या पूर्ण। अच्छा, एक चीज और होगा कि दक्षियायनी योजना केरल, बिथुट अभियान केरल, प्रोजेक्ट जीरो केरल, निर्भया निशापाल केरल। ये सारे क्वेश्चन को हमने कल आपको याद करवा दिया था। याद रखिएगा, ज्योति योजना का संबंध भी कहां से था? केरल। किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? स्लोवाकिया। किस देश का? स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया जाने के बाद उनको स्लोवाकिया का बेस्ट मेडल से भी किया गया है अवार्ड, मतलब कि बेस्ट मेडल से भी सम्मानित किया गया है। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? सभी लोग बताइएगा कि स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा, ब्रातिस्लावा। इसकी राजधानी जो ब्रातिस्लावा, याद रखिएगा। और ये ब्रातिस्लावा का जो बॉर्डर है ये ऑस्ट्रिया और हंगरी से टच करता है। कहां से टच करता है? ऑस्ट्रिया और हंगरी से टच करता है। याद रखिएगा, इसका जो बॉर्डर है किससे टच करता है? ऑस्ट्रिया और हंगरी से टच करता है। ये इसलिए बता दिए क्योंकि ध्यान में रखना है, कभी कभी पड़ोसी देश पूछ देता है। और स्लोवाकिया की राजधानी कहां है? ब्रातिस्लावा। याद रहेगा ना कि कहां है? तो ब्रातिस्लावा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड। चलिए कुछ और हम रैंकिंग की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है 127 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 27। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान अब 81 हो गया। कितना हो गया है? 81। हेनले, तुमको खाली खुशी याद आता है जी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? 81। खुशी में कितना था? खुशी में था 116। और पहले पे कौन था? फिनलैंड। पहले पे कौन था? फिनलैंड। आपको याद होगा बेल्थ रिपोर्ट में कैमा था? तो बेल्थ रिपोर्ट में जो था चौथा था। बेल्थ रिपोर्ट में कैमा था? चौथा। एशिया पावर में कैमा था? एशिया पावर में तीसरा। एशिया पावर में तीसरा, लेकिन इसमें भी चौथा हो गया था। हम आपको बता दिए थे कि एशिया पावर में भी कैमा हो गया था? चौथा। आपको याद होगा हुरुन ग्लोबल लिस्ट, हुरुन ग्लोबल लिस्ट में कितना था? तीसरा। और बेल्थ रिपोर्ट में कैमा था? चौथा। ग्लोबल फायर पावर, याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर, इसमें भी कैमे नंबर पे भारत का स्थान था? चौथा। ग्लोबल फायर पावर में भी कैमा था? चौथा। और इस सभी में अग्रणी कौन था? अमेरिका। इस सभी में पहले स्थान पे कौन था? अमेरिका। हेनले में 181, पासपोर्ट इंडेक्स में, खुशी में 116। अच्छा, उसके बाद पीस इंडेक्स में 127, बेल्थ रिपोर्ट में 4, ग्लोबल फायर इंडेक्स में कितना? 4, एशिया में, एशिया पावर इंडेक्स में 4, हुरुन ग्लोबल लिस्ट में 3। ये भारत का स्थान था। अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है तो डे बाय डे प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्पीडी करंट अफेयर 2026, सारे टॉपिक को और आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो बना हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे। टीएमए के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में भारत की एकमात्र खिलाड़ी कौन शामिल है? स्मृति मंदाना। कौन है मेरे भाई? स्मृति मंदाना। और स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? और पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। किससे है? और हरमनप्रीत कौर का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी। गलती मत बोल देना जी तुम लोग। सरिंदा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, कहां का? अभी हाल ही में सरिंदा को जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा, ये वाद्य यंत्र है, ये भी ध्यान रखना कि क्या है? वाद्य यंत्र।
एक महाराष्ट्र के तनूरा को जीआई टैग मिला था, वो भी क्या था, वाद्य यंत्र था। आपको याद होना चाहिए कि त्रिपुरा के मातावाड़ी पेड़ा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा का एक ड्रेस था रीसा, जनजातीय पोशाक था, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा का एक और था रिंगनाई पचरा, जिसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये सब चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे आते हैं। असम के लिए आपको यह कल ही बताए थे कि असम के तेजपुर लीची को, लटेकू अंगूर को, यह सबको भी पहले से भी जीआई टैग प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। और मेघालय का एक हस्त उत्पाद था रिंडिया, जिसको भी जीआई टैग प्राप्त है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहां किया गया है, कहां किया गया है? आपको याद होगा कि फिनटेक फेस्टिवल का भी आयोजन कहां किया गया था, मुंबई में। और याद रखिएगा फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन भी कहां किया गया है, मुंबई में। अगले प्रश्न पे आते हैं। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बन गया है? आपको पहले बता दिए कि ट्रेडमार्क हासिल करने वाला पहला मंदिर कौन है, जगन्नाथ मंदिर है। चलिए आगे आते हैं। भारत में किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? यही सेम प्रश्न है जी, 2030 की 35 तक। आइए कुछ और चीज आपको बता देते हैं। भारत के बहुत सारे राज्य नक्सल मुक्त हो रहे हैं, और नक्सल मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2026। नक्सल मुक्त होने का लक्ष्य 2026। आप याद कीजिए। बेटिंग टिकट कब तक लक्ष्य रखा है? 27। बेटिंग टिकट मलेरिया के लिए कब तक रखा है? मलेरिया के लिए 30, एचआईवी के लिए 30, और टीबी के लिए कब तक? टीबी के लिए 27, 26 और 27 दोनों है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके बुक में 26 भी है तो गलत नहीं है, 26 27 ही मतलब इसके लिए लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य कब तक रखा है? 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 30। अच्छा, भारत जो है कब तक कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? भारत 2070। मुंबई शहर कब तक? मुंबई शहर 2050। भारतीय रेलवे कब तक कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2030। और बिहार जो है कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2070। ये कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है, बदल गया है। रोज क्लास आइएगा तब न जानिएगा, बदल चुका है। कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य जो भारत रखा है कब तक? 2070। मुंबई शहर 2050। और भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त होने के लिए यूएसएआईडी के साथ समझौता किया। कब तक हो जाएगा? 2030 तक। और बिहार कब तक हो जाएगा मुक्त? 27 तक। याद रखिएगा इसको भी। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया। और ओम बिरला कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में स्पीकर के पद पर कौन है? ओम बिरला। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच के हुआ है? फ्रांस के साथ हुआ है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के, अभी तुरंत बताए थे कि अभी हाल ही में स्लोवाकिया में गए हैं, और उनको ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। कहां का है? स्लोवाकिया का है। चलिए आगे आते हैं। किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा 75,000 कर दिया है? याद रखिए, कौन राज्य सरकार कर दिया जी 75,000? याद रखिएगा कि करने वाला जो राज्य बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि क्लैगनार महिला पात्रता योजना कहां से था? तमिलनाडु। जयदा स्वामी उत्सव कहां मनाया? अरे भाई तेलंगाना टिक कर दिए, हम बोल रहे हैं तमिलनाडु ना। ये बात सुनाई दे रहा है ना कि तमिलनाडु बोल रहे हैं? स्पष्ट था ना। इतना छोटा छोटा बात को नहीं पकड़ना है। बोल तो तमिलनाडु रहे, लिखने पे फोकस है, बोलने पे फोकस नहीं है। अभी उसी से रिलेटेड भी बता रहे, तुम लोग बातें काट देता, नहीं बताएंगे, हटाओ। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्ट बनाने की मंजूरी दी है? झारखंड। एनसीसी की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ है? 48। याद रखिएगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में किसको, तो जादू पुटिया पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। आगे आते हैं। यूरोप और किस देश के वैज्ञानिकों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाया है? कौन क्या है? चाइना। तो यूरोप और किस देश के वैज्ञानिक ने किसका उपयोग करके? थोरियम 229 का उपयोग करके। कौन बनाया है जी? चाइना। अगले प्रश्न पे आते हैं। एशिया का एआई नेतृत्व स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है बीजिंग को, और दूसरा और विश्व में दूसरा, एशिया में दूसरा किसको मिला है? बेंगलुरु को। किसको मिला है? बेंगलुरु को। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, तो आपको बताना भी है कि एशिया में कैमा, तो एशिया में दूसरा, और विश्व में शायद 15वां मिला है। विश्व में कैमा मिला है? 15वां है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो
तो एशिया का एआई नेतृत्व स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है बीजिंग को, और भारत में बेंगलुरु शहर को जो एशिया का दूसरा और विश्व का कहमा है 15वां है। आइए आगे, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहां स्थापित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? कर्नाटक। आपको कर्नाटक की बात करते हैं तो सूखा से निपटना के लिए आपको याद होगा कि सबसे पहले गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। और सूखों से निपटने के लिए सुजल अभियान भी शुरुआत कौन किया था? कर्नाटक। अपने मतलब कि राज्यों में सूखों से निपटने के लिए सूखा अभियान कौन किया है? कर्नाटक। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसमें ऑप्शन में लग रहा नहीं है क्या जी? अच्छा, सहबल चट्टोपाध्याय। कौन बना है? सहबल चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। और ये किसका बर्थडे है? तो पीसी महालनोबिस का बर्थडे है। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष कर दिया है? यूएई। कौन कर दिया है? यूएई। बहुत सारा देश बन गया इसमें, याद रखिएगा कि 15 वर्ष कौन किया है? यूएई। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान को भारत का? तो आईआईटी दिल्ली। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान को सर्वोच्च संस्थान? आईआईटी दिल्ली। यह पूरा प्रश्न स्पीडी का है, एक एक प्रश्न को लिया गया है, आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? कितना देशों ने अपनाया है? 15। ध्यान रखिएगा कि कितने देशों के द्वारा मोम्बासा घोषणा को अपनाया गया है? तो 15 देश को अपनाया गया। कितने देश को? 15 देश को। आगे आइएगा कि अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता कहां संपन्न हुआ है? फ्रांस के वर्साई महल में। फ्रांस के, अभी आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और इसलिए इसको कहां किया गया? संधि समझौता फ्रांस के वर्साई महल में। जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है। कहां का? गुजरात का। जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है गुजरात। अंबाजी व्हाइट मार्बल कहां से पहले से प्राप्त था? अहमदाबाद का सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को वहां का पहले का प्राप्त था जीआई टैग। याद है ना कि अहमदाबाद का सौदागिरी जो ब्लॉक प्रिंट था उसको प्राप्त था। कच्ची खरे खजूर को प्राप्त था, याद है ना, गुजरात से। याद रखिएगा क्या है? अमल सा चीकू को भी प्राप्त था। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म विपेश की खोज की है? किस राज्य में? क्या है? उड़ीसा। अच्छा, अभी उड़ीसा से सारा प्रश्न आपको बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन या भारत बिल्डथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। देखिए, जो बैठक भारत में हो ज्यादातर चांस है कि कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ज्यादातर चांस कहाँ है? नई दिल्ली में। रेगुलर नहीं आइएगा ना क्लास तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा कि कितना जल्दी क्लास से उठ के निकल जाए। उसका कारण क्या है? एक दिन छूटता है, 2 दिन छूटता है, तीसरा दिन अपने आप पढ़ने का मन नहीं करता है। वो खेसारी लाल यादव का गाना आया था कि जब पढ़ने का समय आया तो छुट्टी हो गया, वही हाल था। एक दिन अगर छोड़िएगा ना तो दूसरा दिन भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए एब्सेंट करने वाले लोग कि आपको मन लग रहा है, लग रहा होगा लेकिन 2-4%। और जो रोज आ रहा है उसको लग रहा होगा कि एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। उसका फिर से फीफा रिवीजन हो गया, फिर से आईसीसी महिला T20 रिवीजन हो गया, बहुत सारे राज्य के बारे में जान गया। तो रोज आने का ही फायदा है क्लास में, समझ गए? तो रोज आइएगा आप लोग। चलिए आइए, बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वमेव भारत का कैमा बन गया था 130वां। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? कितना है? 14। और 14वां महारत्न बना था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में की गई। कितना में किया गया? 1940। 14वां महारत्न कंपनी कौन बना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रहेगा। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 26। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? आईआरसीटीसी और आईआरएफसी बना था। याद रखिएगा, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। याद रखिएगा। अभी मिनी रत्न की कंपनी की संख्या कितनी है? 75-76 के आसपास है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला मध्य एशिया का कौन सा देश बन गया? कौन है? चलिए, इसमें बहुत अच्छे स्तर का प्रश्न पूछता है और बहुत अच्छे स्तर का प्रश्न इसी से जोड़ के पूछ दिया है। अगर हम एनडीबी की बात करते हैं तो एनडीबी जो है किसका बैंक है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो बैंक है ब्रिक्स का है। किसका है? एनडीबी की बात करते हैं तो किसकी बैंक है? किसका बैंक है? तो ब्रिक्स का है। और अगर आपसे देखा जाए कि ब्रिक्स में एनडीबी का स्थापना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रिक्स में एनडीबी का स्थापना ब्रिक्स के कैमे सम्मेलन में किया गया था, तो ब्रिक्स के 6ठे सम्मेलन में किया गया था। कहां किया गया था? वह सम्मेलन ब्राजील के फोर्टालोजा में हुआ था। कहां हुआ था? वह सम्मेलन ब्राजील के फोर्टालोजा में हुआ था। एनडीबी बैंक का गठन
ब्रिक्स के 6वें बैठक में की गई, मतलब छठी बैठक में की गई। और इसका गठन जो किया गया ब्राजील के कहा किया गया, फोर्टालोजा में किया गया। इसके पहले चेयरमैन जो थे, ब्रिक्स के पहले चेयरमैन जो बने हैं, मतलब एनडीबी के बी कामत बने थे। कौन बने थे? के बी कामत। और अभी वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है डिल्मा रूसेफ है। याद रखिएगा, इसके वर्तमान में कौन है? डिल्मा रूसेफ। ध्यान रखिएगा कि अभी एनडीबी के एनडीबी बोल रहे हैं, मतलब बैंक की बात कर रहे हैं। कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। इसका गठन कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि छठे बैठक में इसका गठन हुआ था। ब्रिक्स के कितने बैठक में? छठे बैठक में। ध्यान रहेगा ना इस चीज को। आइए आगे आते हैं। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? कहां किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। इन 6 राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर यमुना की सहायक नदी, इसमें कौन हो जाएगा जी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। याद रखिएगा। आईसीजी ने, अच्छा ये यमुना नदी से एक प्रश्न पूछता है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और गंगा के ही नहीं बल्कि सारी नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है। बाकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वो हिमालय से नहीं निकलती है, लेकिन यमुना एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम हिमालय से है। और हिमालय में भी कहां से है? तो ये यमुनोत्री वाले भाग से है, इसलिए कहा जाता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को भी आते हैं आगे। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, तो इसका गठन 77 के अधिनियम के तहत 78 में किया गया। और इसके चेयरमैन कौन अभी हैं? तो एस परमेश है। कौन है? एस परमेश। भूल गए हैं क्या जी? ध्यान रखिएगा, इसके चेयरमैन कौन है? एस परमेश। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में एक स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया। क्या नाम है उसका? H561। H561 ध्यान रखिएगा इसको भी। और आईसीजी का गठन भी आपको याद होना चाहिए। खान कोस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? मंगोलिया। खान कोस्ट कैसा युद्ध अभ्यास था? बहुराष्ट्रीय। याद है। मिलन कैसा युद्ध अभ्यास था? बहुराष्ट्रीय। मिलन कैसा था? बहुराष्ट्रीय। आपको कल बताए थे कि खंजर किसके साथ होता है? किर्गिस्तान। खंजर किर्गिस्तान। अच्छा बताइए तो दस्तीला किसके साथ? उज्बेकिस्तान। लामितिये सेशेल्स, लामितिये सेशेल्स कल सब रिकॉल करवाए थे। युद्धाभ्यास अमेरिका। कोकण शक्ति ब्रिटेन। अजय वारियर ब्रिटेन। साइक्लोन मिस्र। डिजर्ट साइक्लोन यूए फ्रांस, सॉरी यूएई फ्रांस और, फिर गलती बोल रहा है, डिजर्ट साइक्लोन भारत फ्रांस और यूएई। भारत फ्रांस और यूएई। अच्छा विनवेक्स वियतनाम। सीनवेक्स कंबोडिया। सीनोमेत्री जापान। धर्म गार्जियन जापान। हरिमौस शक्ति मलेशिया। समुद्र लक्षण मलेशिया। समुद्र लक्षण मलेशिया। स्लिनेक्स श्रीलंका। सिम्बेक्स सिंगापुर। सिम्बेक्स सिंगापुर। जामाता जापान। जाइमेक्स जापान। एक बार में थोड़ी हमको ऐसे याद हुआ, हम भी लगातार पढ़े, आप लोग को भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीयों को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है? जयपुर को। किसको प्राप्त हुआ है? जयपुर को। ध्यान रखिएगा किसको हुआ है? जयपुर को। आगे आते हैं। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? याद रखिएगा कहां किया गया है? फ्रांस। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? फ्रांस में किया गया है। पीच ब्लैक सैन्याभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। कहां किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। पीच ब्लैक जो सैन्याभ्यास किया गया है कहां किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। पीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गया है? कौन है? पीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में कौन सा शामिल हुआ है? जियो। जियो के मालिक कौन है मेरे भाई? अनिल अंबानी नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं है। और पीपल फर्स्ट किसका था? तो जियो का ही था। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कहां से जारी की? याद रखिए 23वां किस्त कहां से? चलिए अब इसमें जो प्रश्न पूछता है, कैसे पूछता है हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त कहां से जारी की? अब 23वां तो सबको याद है कि अभी में पढ़े थे। तो पहला किस्त जो है गोरखपुर से जारी किया गया था। और ये अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 में ही हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा 2019 में गोरखपुर से शुरुआत करके की गई। तो याद रखिएगा कि पीएम मोदी ने या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुआ था और यह पहला किस्त गोरखपुर से जारी किया गया था। और कब? फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में। चलिए आइए
IMNA एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता, कौन सा दिवस मना? विटामिन डी दिवस। कौन दिवस? विटामिन डी दिवस। बस यहीं तक 20 जून तक ही पढ़ेंगे आज, बाकी 21 जून से कल से 1 घंटा करंट अफेयर का टारगेट रहेगा 7 से 8। कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से लेट हुआ, हम बहुत, क्लास तो 7 बजे ही शुरू हो गया था, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। 1 घंटा करंट अफेयर रोज चलेगा। अब आप लोग बताइएगा कि कैसा रिवीजन आप लोगों का हो रहा है। यह प्रश्न पूरा मंथली का एक एक प्रश्न हम इसमें से ऐड कर लिए हैं और कोशिश यही किए हैं कि ओवरऑल फिर से रिवीजन करवा दें। 7 से 8 क्लास होते होते जो बच्चे करंट अफेयर में कमजोर हैं उनका करंट अफेयर में एकदम ऐसे बॉडी बन जाएगा कि आओ टकरा लो, ऐसा वाला हाल हो। लेकिन क्या है कि उनको भी थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, बाकी तो हम रिवीजन करवाएंगे ही। और अभी हम लोग जैसे एप्लीकेशन पे ही होगा क्लास लूसेंट वाला, तो कल हम लोग बायो को कौन सा चैप्टर खत्म किए थे? फूल। फूल में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। और ऑनलाइन वाले लोग अगर आप नहीं देखे हैं तो एक चैप्टर है पादप में जनन, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता था, इस वजह से हम उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहिए तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग मिलते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है? अभी जस्ट मिलेंगे, अभी तुरंत आप लोग जितना पहले पढ़े हैं स्वतंत्रता आंदोलन में एक बार पीछे रिकॉल कीजिएगा। आज हम फिर से शुरू करेंगे, मुस्लिम लीग के पहले तक पढ़ा दिए थे और बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहिए। इतना विस्तार से कि दूसरा नोट्स पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। मेरे बैच का दाम 99 रुपया इसलिए रखा गया है ताकि हर एक बच्चा खरीद सके, और इस वजह से 99 में आपको 99 लाख वाला क्वालिटी मिलेगा, आप मिला लीजिएगा दूसरे जगह से। बाकी हम क्या बताएं, आप खुद ही मिला के बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग, ठीक है? आइए अगर एप्लीकेशन पे मिलते हैं।